यो मैं भी सुखकर और आपका स्वागत है न्यू वीडियो के साथ। तो भाई प्लेटिना में हमने टायर तो लगवा लिया था 300 नंबर फ्रंट में। तो भाई आप सबके मन में यार हुआ कि भाई टायर लग तो गया, पर लगा कैसे। जो मैं वीडियो बनाई थी इसकी इंस्टॉलेशन की, वो तो रात की वीडियो थी, मतलब उसमें इतना अच्छी तरह नहीं चमका था कि हमने क्या क्या करवाया। वैसे तो सिंपल है, सोगर चौड़े होते हैं, पर भाई होते कैसे हैं वो आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। पूरा सिस्टम कंप्लीट कि कैसे क्या क्या हुआ बाइक में और सोगर कितने चौड़े हुए, क्या हुआ। तो भाई सबसे पहले टायर का साइज दिखा देते हैं। और साइज मिलता है भाई यहाँ पे, इधर से दिखाऊं, वो घूम के जा रहा ऊपर है। तो भाई टायर का साइज है 180 55 R17 ZR17। वैसे भाई इसको 300 नंबर भी बोल देते हैं, वो तो वैसे ही बोलते हैं। वैसे भाई एक्चुअली इसका सही नंबर होता है 180, 190 भी आता है वैसे टायर तो। पर भाई 190 और 80 में इतना फ़र्क नहीं रहता। और देख सकते हैं फिलहाल फ्रंट में 180 नंबर टायर, इसको वैसे ही 300 नंबर बोल देते हैं। और तो भाई इसका पूरा सिस्टम बताते हैं कैसे क्या और कैसे लगाए प्लेटिना बाइक में। क्योंकि भाई प्लेटिना बाइक में तो पीछे टायर मतलब आगे टायर इतना सा रहता है, बिल्कुल ही इतना सा, देखो जितना हाथ है बिल्कुल इसके इतने साइज का टायर, और इसमें लग रहा है इतना चौड़ा। तो सबसे पहले भाई सोकर चौड़े हुए इसके। तो सोकर हुए कहाँ से, यहाँ पे भाई ये मेन पत्ती है, देखो ये मेन पत्ती ये वाली, और भाई ये वाली ये चौड़ी हुई। और भाई जितना टाइम मुझे कहने में लगा कि भाई ये पत्ती चौड़ी हुई, इतना टाइम इसमें इसको होने में नहीं लगा। क्योंकि भाई टाइम लगता है हर काम में। जो काम किसी मिस्त्री को जो करते रहते हैं उन्हें तो पता रहता है। जो हमारे यहाँ मिस्त्री थे उनको भाई वैसे जो आप भी देखोगे आपको भी ये काम बिल्कुल अनोखा ही लगेगा। और ये अनोखा ही काम था, किसी मिस्त्री ने भाई ये काम नहीं पकड़ा। क्योंकि भाई जो ये पत्ती होती है वैसे इसमें कुछ काम नहीं था, यहाँ से कट के और इसमें ये पत्ती लगना। पर भाई सबसे बड़ी बात थी इसके बैलेंस की। क्योंकि भाई इस काम में वैसे तो कोई भी वेल्डिंग कर देता है, कोई मिस्त्री, पर भाई जो मेन काम है तजुर्बे का और इसका मेन बैलेंस कि भाई इसको मैं आपको शॉर्ट वगैरह भी डाल रखी है मैंने कि हाथ छोड़ कर चलाने की इसकी। क्योंकि भाई हाथ छोड़ कर चलाना और इतना जुगाड़ होने के बाद छोटी बात नहीं है। और इसका बैलेंस भाई एक नंबर है। जिस भाइयों को थोड़ा बहुत नू हो कि भाई हैंडल कट के और बाइक का बैलेंस वगैरह सब खराब हो जाएगा, डरते हो कुछ भाई, तो भाई घर आकर बाइक को चला के देख लेना हाथ छोड़ कर। बेशक भाई इतनी सा भी फर्क नहीं आया बाइक में कि इसका बैलेंस वगैरह हमें दिक्कत आई हो चलाने में या फिर तिरछा वगैरह होगा, वो कुछ नहीं आया। और जो ये पत्ती है, ये पत्ती यहाँ से कटी, ये भाई हरिद्वार के लिए रेडी कर रहे थे बाइक को। और सिस्टम क्या बना, प्लान था बाइक में ये टायर लगने का और फिर पीछे भी टायर लगवाने का 180 नंबर ही, 300 नंबर टायर ही। तो पहले हम ये वाला टायर ले आए थे, पहले प्लान था अगले वाला टायर लगवाने का, फिर पीछे वाला टायर लगने का प्लान बनाया कि अगला लगने के बाद पीछे वाला लगवा देंगे। पर भाई इसको लगने में इतना टाइम लगा कि भाई जिस मिस्त्री के पास जाते थे हर मिस्त्री बोलता था कि ये काम मुझसे नहीं होगा। क्योंकि भाई सबको लगता है फिर भाई, क्योंकि जो थोड़ी भी दिक्कत आ जाती तो फिर मिस्त्री के भाई लेने की देनी करनी पड़े, मतलब मिस्त्री को ही लेने के देने पड़े हैं जो दिक्कत आ जाती। तो भाई अपनी जिम्मेदारी पर काम करवाया, कम से कम 10 मिस्त्री ने ना करी इस काम को। और फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी ली कि तू काट, जो दिक्कत होगी मैं देखूँगा। तो भाई यही करना पड़ा, इसलिए इसमें टायर डल पाया। और ये वाली पत्ती थी जो ऊपर वाली, ये तो थी भाई लोहे की, जो ये थी इसमें थोड़ा बहुत डेग चून का सिस्टम था इसमें ये। तो इसमें भाई वेल्डिंग का मिस्त्री ये बोल रहा था कि ऊपर लेवाई तो हो जाएगी, पर ये जो नीचे लेवाई है इसमें दिक्कत आएगी मजबूती में। तो भाई ये भी रिस्क लेना पड़ा। पर जो भाई बाइक में 100% रिस्क था इस काम में, इसके बैलेंस का भी और इस काम को होने का भी। क्योंकि भाई मिस्त्री बोल रहा था कि इस नीचे लेवाई में वेल्डिंग नहीं थमेगी, तो ये भी रिस्क लिया। क्योंकि भाई जो इतनी सी भी दिक्कत आ जाती फिर ये दोनों तीस की अलग लानी पड़ती, नीचे लेवाई ऊपर लेवाई सेट आता इसका। पर भाई दिक्कत आई नहीं और भगवान की दुआ से बिल्कुल अच्छा काम हुआ ना। तो बैलेंस में इतनी सी भी कमी, और हाथ छोड़ कर चला लो कोई दिक्कत नहीं रहती। क्योंकि भाई शॉर्ट डाल रखी है मैंने, आप देख सकते हैं। और वैसे इसकी जो आपको होगा इसकी पूरी वीडियो बना देंगे कि इसके बैलेंस की, और मैं नहीं चलाऊंगा उसमें जो आपको होगा वीडियो में कि मैं तो भाई अपनी बाइक को इसका, क्योंकि मैंने तो काम कराया, मैं तो इसको सही बताऊंगा। आप सोचेंगे तो भाई दूसरे से चलवाएंगे इसके बैलेंस का, और वो भाई बताएगा जो आप करोगे कमेंट। और जिन भाइयों को भरोसा हो गया मेरी बात पे, वो तो भाई अपने भाई हैं ही। और तो भाई ये पत्ती का काम हुआ। और इसके प्राइस की बात करें भाई, प्राइस की बात चलो आप कमेंट करना, उसमें तो भाई ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
क्योंकि टायर वगैरह में कम से कम 15 से 20 दिन लगे इस पूरे सिस्टम होने में, टायर लाने में, रिम लाने में, रिम लेते, रिम में फिर जब टायर लिया, रिम में देखो ये जो इसका बैलेंस ख़राब था, फिर इसमें या एक या लगी, इससे जो एक लग रही थी इससे बैलेंस ख़राब हो रहा था, इसका लाइन आउट थी, ये लगी अब। फिर भाई रिम सही होगा था, दुकान वालों ने कहा कि रिम सही होगा है, फिर रिम लाए, रिम में टायर डलवाया, फिर बाइक का हैंडल खुलवा दिया, फिर 4-5 दिन ऐसे खड़ी रही, किसी ने काम नहीं पकड़ा। तो फिर पिछले वाले टायर लगवाने का भी टाइम नहीं रहा, तो अगले वाले टायर में इतना टाइम लग गया। पर भाई पिछले वाला बदलवाओगे तो वो आप कमेंट करना भाई कि जो इसमें आप चाहते हो ये अगले वाला 180 नंबर टायर डलवाएं, तो भाई मैं साथ के साथ ही डलवा दूँगा, क्योंकि पिछला टायर डलने में इतनी बड़ी बात नहीं, अगला टायर डलने का ही था बड़ा काम। पिछले वाला तो भाई ये चूल्हा कट के चौड़ा हो जाएगा और यहाँ पर वो एक्सल लग जाएगा। तो जो वो टायर लगवाना है जो इतना अगला है, इतनी साइज़ का टायर, तो वो तो आप कमेंट कर देना, वो तो भाई साथ के साथ ही डलवा देंगे। पर जो भाई आप इससे भी कुछ बड़ा देखना चाहते हैं, कुछ बड़ा टायर, तो आप कमेंट करना, फिर तो भाई आगे लगा देंगे। जो आप कहोगे कि इससे बड़ा टायर लगवाना है कुछ, उसमें टाइम लगेगा, पर उससे बड़ा टायर लगेगा, तो वो आप करना कमेंट। और भाई सारा सिस्टम यही था टायर का। जो आप प्राइस वगैरह की बात करें तो आप कमेंट करना, अगली वीडियो में बताएंगे कितने पैसों में हुआ है ये सारा काम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय।